नमस्कार दोस्तों, आर्या मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टॉपिक आपका कराया था टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। उसी से जुड़ा एक टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन्होंने टाइम एंड वर्क ना देखा हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, आप वहां पे भी जाकर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी। टाइम एंड वर्क में हमने आपको बताया था कि अगर कार्य निकालना हो तो कार्य क्या होता है, समय गुणे क्षमता होता है। ठीक है, अगर समय निकालना हो तो आप क्या कहते हैं, कार्य बटा क्षमता। और अगर क्षमता निकालनी हो, एफिशिएंसी निकालनी हो, तो आप बताएंगे कि कार्य बटा टाइम। ये सब चीजें हमने आपको बताई थी टाइम एंड वर्क में। बेसिक कैसे होता है, कैसे कॉन्सेप्चुअल होता है, कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, जिन्होंने ना देखी हो जाकर वो क्लास जरूर से देख लें। ठीक है कि एक पाइप टंकी को 10 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 15 घंटे में खाली करता है। दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। एक जो पाइप है हमने मान लिया ए है, वो 10 घंटे में भर देता है। दूसरा पाइप जो बी है वो 15 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ हमने माइनस लगाया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे वो भर नहीं रहा है बल्कि खाली कर रहा है। हमने धारिता मान ली, इसका कार्य मान लिया, कितना हो गया 10 और 15 का एलसीएम लिया तो क्या आया 30 आया। ठीक, 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। ये 3 की क्षमता से भर रहा है, ये खाली कर रहा, माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक, अब पूछा है उसने टंकी कितने समय भरेगी यदि दोनों को खोल दिया जाए। दोनों को मतलब ए और बी को, इसको खोल दिया गया। कुल भरना कितना है, 30 भरना है। किससे भरेंगे, अपनी क्षमता से भरेंगे। ए 3 की क्षमता से भर रहा है और बी की क्षमता से, बी 2 की क्षमता से खाली कर रहा है। तो हम बता पाएंगे 30/1 मतलब 30 घंटे में टंकी भर जाएगी। कब, जब दोनों पाइप खोल दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप टंकी को एक 12 घंटे में भरता है, रिसाव होने के कारण टंकी 18 घंटे में भरती है। केवल रिसाव टंकी को कितने समय में खाली करेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, हमने मान लिया कि जो एक पाइप है वो ए है, वो टंकी को 12 घंटे में भर देता है। ठीक, रिसाव होने के कारण मतलब ए तो भर रहा है, साथ में रिसाव जो हो रहा है बी, मान लीजिए बी जो है जिससे पानी निकलता है वो बी मान लिया। जब दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने देर में टंकी भर रही है, 18 में। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, अब अगर 12 और 18 का एलसीएम ले तो कितना आएगा, 36 आएगा। हमने मान लिया भाई कुल हमें कितना भरना है, 36 भरना है। 12 तिहाई 36 और 18 दूनी 36। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ए की वैल्यू 3 है और ए प्लस बी की वैल्यू 2 है, तो बी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, बी की वैल्यू 2 - 3 बराबर -1। हमें पता चल गया बी की क्षमता कितनी है, -1 है, और ए की क्षमता कितनी है, 3 है। उसने कहा है केवल रिसाव टंकी को कितने समय में खाली करेगा। रिसाव मतलब बी, बी ही तो पानी निकाल रहा था ना, तो बी का निकाल लिया भाई हमने कि बी जो है वो 36 जो है टोटल कितने दिन में खाली करेगा, अपनी -1 की क्षमता से। 36 से बारह कितनी बार में जाएगा, 36 बार में जाएगा, मतलब 36 घंटे में रिसाव टंकी को खाली करेगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है ना। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करिए अपनी बुक से। मैंने सीट्स बना के टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, आप वहां से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का सेम नाम है, आर्या मैथ्स मैजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भरते हैं। दोनों मिलकर कितने समय भरेंगे। एक पाइप तो ए है वो 20 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप बी है वो कितनी देर में भरता है, वो 30 घंटे में बनता है। तो हमने 20 और 30 का एलसीएम मान लिया कि कितना भरवाना है उसको। 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। ए 3 की क्षमता से भर रहा होगा और बी कितनी क्षमता से भर रहा होगा, 2 की क्षमता से। यहाँ पे कोई खाली करने वाला तो है नहीं, इसलिए हमने कहीं माइनस नहीं लिखा। उसने कहा है दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। दोनों मिलकर कौन, ए और बी। कितना इनको भरना है, 60। ये किससे भरेंगे, ये अपनी क्षमता से भरेंगे। इनकी क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता कितनी है, 2 है। मतलब यहां से सॉल्व करेंगे तो 60/5 और सिंप्लीफाई करेंगे 12 बार में जाएगा। हम बताएंगे कि दोनों मिलकर
टंकी को कितनी देर में भरेंगे? 12 घंटे में। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी। क्या इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप निकाल पाएंगे? अगर निकाल पाएंगे तो आप कमेंट में लिख के बताइए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप कमेंट में मुझे बताइए, जिससे मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे और मैं उसी अनुसार आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 पाइप ए, बी और सी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। पाइप सी अकेले 12 घंटे लेता है और ए और बी मिलकर तो कितना समय लेंगे? ठीक है, ए, बी और सी कह रहा है तीनों मिलकर कितना टाइम लेते हैं? 6 घंटे लेते हैं। और कह रखा है पाइप सी जो है वो अकेले ही कितने में भर देता है? 12 घंटे में। तो हमें पता करना है कि भाई कितना भरना है। तो 6 और 12 का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 12 आ गया। 6 दूनी 12 और 12 एकम में 12। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई 2 और सी की क्षमता आ गई 1। ये सी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 1 है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब उसने कहा है कि ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे? ए और बी को मिलकर भरना है, कितना भरना है? कुल भरना है इनको 12। किससे भरेंगे? अपनी क्षमता से भरेंगे। ए और बी की क्षमता कितनी है? 1 है। तो 12/1 हम क्या बता पाएंगे? 12 घंटे। आंसर क्या होगा? 12 घंटे। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा होगा 4 घंटे में टंकी 1/3 भाग भरती है तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 1/3 टंकी भर रही है कितनी देर में? 4 घंटे में। पूरी टंकी मतलब पूरी एक टंकी की बात आएगी तो 1 बराबर ये 3 यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणे में आ जाएगा। 3 गुणे 4। हम बता पाएंगे पूरी एक टंकी कितने देर में भरेगी? 12 घंटे भरेगी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिल जाते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी। आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। आप अपने एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर पेपर आ रखे हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, अगर आप वैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप टंकी को 8 और 12 घंटे में भरते हैं। एक निकास पाइप 24 घंटे में खाली करता है, टंकी कितने समय में भरेगी? यहाँ पे 3 पाइप की बात की गई है। 2 पाइप तो इनलेट पाइप है जो पानी भरते हैं। कौन कौन से? एक तो 8 घंटे में, एक 12 घंटे में। तीसरा जो पाइप है पाइप सी, ये आउटलेट पाइप है जो पानी निकालता है, जो निकासी करता है पानी की। वो कितनी देर में खाली करता है? वो 24 घंटे में खाली करता है। ठीक है, यहाँ से 8, 12 और 24 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम में 24। ये 3 की क्षमता से भर रहा होगा, ये 2 की क्षमता से भर रहा होगा, ये 1 की क्षमता से क्या कर रहा होगा? खाली कर रहा होगा। माइनस क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब उसने कहा है अगर तीनों पाइप खोल दिए तो टंकी कितने समय में भरेगी? ठीक, तीनों पाइप खोल दिए गए मतलब ए, बी और सी तीनों खोल दिए गए। भरना कितना है? इसको भरना है 24। इनकी क्षमताएं क्या होगी? ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता -1 है। सिंप्लीफाई किया तो 24/3 2 5 में से 1 गया 4। 4 से काटेंगे 6 बार में जाएगा 6 घंटे। अगर तीनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? टंकी भरेगी 6 घंटे में। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन 1। यहाँ देखिए कुछ लोग कहेंगे अधूरा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कहना चाहिए उसको कि तीनों पाइप कितने खोल दिए जाएं तो। ठीक है, जरूरी नहीं है वो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन लिखे, आपको कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक पाइप टंकी को 16 घंटे में भरता है, 4 घंटे बाद रिसाव हो जाता है और टंकी फिर कुल 20 घंटे में भरती है। रिसाव अकेले टंकी को कितने समय में खाली करेगा? ठीक है, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब एग्जाम का लेवल आपका थोड़ा सा हाई होगा तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। आपको बहुत इत्मीनान से इसको समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पाइप टंकी को 16 घंटे में भरता है।
हमने मान लिया कि कोई भाई पाइप ए है, वो भरता है 16 घंटे में। हमें क्षमता नहीं पता है कितनी किस क्षमता से भरता है, तो हमने मान लिया एक की क्षमता है एक। अगर 16 घंटे में एक की क्षमता से भरेगा तो कितना भर देगा वो? 16 भर देगा। ठीक, हमें पता चल गया कि टंकी को भरना कितना है, टंकी को भरना है कुल 16। हमको 16 भरना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटे बाद रिसाव हो जाता है। रिसाव 4 घंटे बाद हुआ है, मतलब ए जो था वो 4 घंटे तक तो भरा ही होगा ना। ए जो था वो 4 घंटे तक अपने एक की क्षमता से कितना भरा होगा? 4 भरा होगा। कुल भरना उसको 16 था, 4 भर दिया तो बचा कितना है? 12 बचा है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप आगे देखिए। ठीक है, नहीं आ रही तो कमेंट में लिख के बताइए कि सर यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, यहाँ से हमको पता चल गया कि भाई 4 भर दिया है, बचा कितना है? 12। अब कह रहा है कि टंकी कुल 20 घंटे में भरती है, मतलब इसके बाद टंकी कुल कितने में भरती है? 20 घंटे में भरती है। ठीक है, पहले वो 16 घंटे में भर रहा था, लेकिन जब वो रिसाव हो गया इस कारण वो 20 घंटे में भरती है। 4 घंटे तक तो ये भरी, ठीक, उसके बाद 20 घंटे में कुल भरती है, तो 20 में से 4 या कितना बचा? 16 घंटे। मतलब जो ये 12 भरना है वो 12 भरेगा कितने घंटे में? वो भरेंगे 16 घंटे में। ठीक, कौन भरेगा इसको? एक तो ए तो भर ही रहा था, साथ में बी और भरेगा, साथ में बी भरेगा तो है नहीं, बी खाली करेगा। तो ये बी क्या है? बी खाली करने वाला, आउटलेट वाला है जो रिसाव ला रहा था। ठीक, तो हमें यहाँ से ए प्लस बी की क्षमता पता चल जाएगी। 4 तेई 12, 4 चौके 16। हमें पता चल गया कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की क्षमता 3/4 है। ए की क्षमता हमने 1 मानी थी, यहां से बी की क्षमता आ गई 3/4 माइनस का 1। बी की क्षमता आ गई माइनस का 1/4। माइनस क्यों है? क्योंकि भाई ये रिसाव वाला था, ये खाली कर रहा था। ठीक, अब क्वेश्चन ने कहा कि रिसाव अकेले टंकी को कितने समय में खाली करेगा। रिसाव कौन था? बी था। इसको खाली कितना करना है? कुल 16 खाली करना है। 16 खाली करना है, ये करेगा किससे? अपनी क्षमता से। इसकी क्षमता कितनी है? 1/4। 4 का यहाँ से गुणा हो गया, 16 चौके 64। हम बता पाएंगे कि 64 घंटे में क्या करेगा? ये खाली करेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी, कोई ऑप्शन सही नहीं, चारों ऑप्शन गलत हैं। क्या आंसर होगा इसका? 64 घंटे। एग्जाम में भी इस तरह से देता है कि एक ऑप्शन आपका जो सही होगा वो ऑप्शन एग्जाम में ऑप्शन में देगा ही नहीं, जिससे आप कंफ्यूज होते रहेंगे और आगे के क्वेश्चन छोड़ देंगे। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन में उलझ के रह जाएंगे और आगे के क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आप एग्जाम में श्योर शॉर्ट रहें कि आपका ऑप्शन सही है या नहीं। अगर ऑप्शन गलत दे रखा है तो आप क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाइए। आप इस सवाल के सभी को नंबर मिलेंगे ही, लेकिन जो इस सवाल में उलझा रह गया, जो यहाँ पे स्टक कर गया, वो यहीं पे उलझ के रह जाएगा और आगे के 2-4 क्वेश्चन छोड़ देगा। ठीक है, जो कि स्कोरिंग होंगे और वो सिलेक्शन आपका निर्धारित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने है। पाइप ए पाइप बी से 2 गुना तेज है, दोनों मिलकर टंकी को 12 घंटे में भरते हैं। पाइप बी अकेले कितना समय लेगा? 2 पाइप की बात कर रखा है, ए और बी की। इसने कहा है पाइप ए पाइप बी से 2 गुना तेज है, मतलब पाइप बी अगर 1 है तो ए 2 गुना हो जाएगा, 2:1। यहाँ से हमें इनकी क्षमता पता चल गई कि क्षमता एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2:1। इसने कहा है दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भरते हैं? 12 घंटे में भरते हैं। दोनों मिलकर टंकी को भर रहे हैं कितनी देरों में? 12 घंटे में। किससे भरेंगे? अपनी क्षमता से भरेंगे। ए और बी की क्षमता कितनी है? ए की 2 है, बी की 1 है, 2 + 1 3। ये इसको 3 की क्षमता से भरेंगे। 12 घंटे में 3 की क्षमता से कुल कितना भर लेंगे? ये 36। अब पता चल गया हमें कितना भरना है, 36 भरना है। पूछा है पाइप बी अकेले कितना समय लेगा, तो पाइप बी से भरवाना है हमको कितना? 36। किससे? अपनी क्षमता से। बी की क्षमता कितनी है? 1। हम बता पाएंगे कि पाइप बी अकेले कितने में भर लेगा? 36 घंटे में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उन्हीं टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है PDF बना के। टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्या मैथ्स मैजिक। आपको कहीं भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, अर्थमेटिक में या एडवांस में, किसी भी लेवल के कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल में वो क्वेश्चन डाल दीजिए। आपकी कोई क्वेरी है आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही
टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब दिया जाए। आपके सामने है जो 3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। कुछ लोगों को इसका आंसर याद था, वो सिंपल आंसर ही टिक करके आ गए तो उनका भी ठीक हो गया, ठीक है। आप समझ लीजिए, देखिए देख लीजिए कैसे होता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप टंकी को x घंटे में भरता है, दूसरा पाइप टंकी को y घंटे में खाली करता है। दोनों एक साथ खोलने पर टंकी z घंटे में भर जाती है, तो सही संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। रिलेशन पूछा है इनका। हमने मान लिया कि भाई a जो था वो x घंटे में भरता था और जो पाइप b था वो y घंटे में क्या करता था, खाली करता था। इसकी अगर हमें कुल निकालना है, कुल धारिता निकालनी है, तो x और y का एलसीएम कितना आ गया, एक्स वाई आ गया। एक्स वाई बटे एक्स किया तो y आ गया, y एक्स वाई बटे वाई किया तो क्या आ गया, x आ गया। ये माइनस था तो माइनस लगा दिया। a की क्षमता y है और b की क्षमता माइनस की x है, क्योंकि b क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अगर हमें पता करना हो कि दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर a और b मिलकर दोनों भरेंगे तो एक्स वाई भरना होगा। इनको किस क्षमता से भरेंगे, अपनी क्षमता से भरेंगे। एक्स की क्षमता, ए की क्षमता कितनी, ए की क्षमता है वाई और बी की क्षमता है एक्स, ठीक। यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। पर क्वेश्चन में कह रहा कि ये इतनी वैल्यू नहीं है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, जेड के। यहाँ से हमें पता चल गया कि जेड की वैल्यू आ गई एक्स वाई अपॉन वाई माइनस का एक्स। देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो हमें और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर हम लिख सकते हैं तो z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स है, तो 1/z बराबर क्या होगा, 1/z होगा y माइनस का x अपॉन एक्स वाई, ठीक। और सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं y अपॉन एक्स वाई माइनस का x अपॉन एक्स वाई, ठीक। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। यहाँ से आ गया 1/z की वैल्यू 1/x माइनस का 1/y। बात समझ में आ रही है आपको। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन भी इसका याद रह गया तब भी आप इसका सही आंसर लगा पाएंगे, ठीक है। पर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है या उसने कुछ घुमा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी में दो भरने वाले पाइप 10 और 20 घंटे में भरते हैं तथा एक निकासी पाइप 30 घंटे में खाली करता है। टंकी कितने समय में भरेगी। 3 पाइप हैं, एक तो ए है जो 10 घंटे में भरता है, एक बी है जो आपका 20 घंटे में भरता है और सी आपका 30 घंटे में खाली करता है, ठीक। हमने पता करना है कि कितना इनको भरना है, तो 10, 20 और 30 का एलसीएम ले लिया, आ गया 60। 10 छक्का 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। ये माइनस है तो इधर माइनस लगा दिया क्योंकि ये खाली कर रहा है। तीनों को एक साथ खोल दिया गया, ए बी और सी, तीनों को खोला गया। भरना है 60, ये अपनी क्षमताओं से चालू हो जाएंगे। ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 3, सी की क्षमता है माइनस का 2। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 60/7 और सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 8 सत्ते 56 और 4 60, 8 सही 4/7 घंटे, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन चारों आपके गलत हैं। अगर आप एग्जाम में आ गया इस तरह क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आपका आ गया ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश करेंगे जो नियरेस्ट आंसर होगा उसके आसपास आप इसको लगा देंगे, ठीक है। नियरेस्ट आंसर इसका 8 है तो ऑप्शन बी, ये हो जाएगा 8 सही 4/7 घंटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नहीं मिलता तो जो नियरेस्ट ऑप्शन उसमें आप लगा देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन में रुकने की जरूरत नहीं है। इसके साथ जो आपके पाइप एंड सिस्टम के टॉप 10 क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने जो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज थी उसमें प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क और ये हमने आपका करा दिया पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। इतने चैप्टर हमने यहाँ पे करा चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, चाल, दूरी व समय, ठीक है। जिन्होंने ना देखा हो प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है।